जो सर, मेरा एक सवाल है नीरज सर, मेरा एक सवाल है। हाँ बोलो बोलो। सर, हम लोग गो लाइव में जाते हैं और गो लाइव में जब हम लोग करेंट कॉन्फ्रेंस क्रिएट कर देते हैं, मगर उसको सबमिट करने के बाद भी 40 मिनट के अंदर पुनः उसको खोला जा रहा, मगर ये तो क्विक कॉन्फ्रेंस है, मतलब सबमिट होने के बाद एक बार वो खुलना नहीं चाहिए। ये क्यों खुल रहा सर, एक बार मुझे इसका जानकारी चाहिए। नहीं नहीं, आप फिर से बताइए। क्विक कॉन्फर वो क्विक वाले ऑप्शन में जाते हैं। हाँ, गो लाइव में गए, क्विक कॉन्फ्रेंस क्रिएट किए, मगर एक बार उसको सबमिट करने के बाद भी हम लोग बैक आते हैं, अपकमिंग वेबिनार पे जाते हैं और पुनः उसको खोल पाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। नहीं, अपकमिंग पे दिख जाता है ना, जब भी आप लाइव वाला ओपन करते हैं, उसका मतलब है कि आप एक नया इवेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप नया इवेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो अपकमिंग में दिखेगा ही ना। सर, अपकमिंग में दिखेगा, मगर हाँ एक क्विक कॉन्फ्रेंस है, और जब क्विक कॉन्फ्रेंस है, हमने यूं चुटकी भर में क्रिएट किया, हमने आधा घंटा बैठा, 20 मिनट बैठा, 10 मिनट बैठा, वेबिनार क्रिएट किया, अब मेरा मीटिंग खत्म हो चुका, फिर हाँ। दोबारा वो नहीं खोलना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ यहाँ कुछ डिफॉल्ट सिस्टम है। आप अगर एक बार अगर आज सर से बात करते हैं, क्या टेक टीम से बात करते हैं, तो इसका कुछ समाधान जरूर निकलेगा। हम लोग वेबिनार क्रिएट करते हैं, हम लोग कॉन्फ्रेंस क्रिएट करते हैं, वो गलती से हम लोग उन्होंने वाइंड अप हो उन्होंने जाता, तो हम लोग बेसिकली कुछ अपकमिंग में। टाइमिंग दिया रहेगा कि तभी तक आपका वेबिनार उधर तक रहेगा और लाइब्रेरी में नहीं जाएगा, ऐसा ऐसा दिया रहेगा कुछ सेटिंग। वैसा सर, देखिए, हम लोग का सेमिनार पे है, हम लोग जो कॉन्फ्रेंस क्रिएट करते हैं वहां पर है, हम लोग जैसे ही 34 मिनट 45 सेकंड हो जाता, वह तुरंत 120 मिनट का एक्सटेंड दे देता, मगर हाँ वहां पर अपकमिंग में आके वो खोल जा रहा, वो सही है, वो बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग गलती से भी कभी कभी सबमिट में, वाइंड अप में, एंड ऑफ सेशन में हाथ लग जाता। मगर क्विक कॉन्फ्रेंस, कोई बिजनेसमैन, अगर कोई हम लोग इसको बेचने के लिए हमने एक को प्रस्ताव दिया, हमने उसको क्रिएट करके दिखाया, मगर जब हम लोग पुनः अपकमिंग में आके उसको पुनः खोल दिया, तब उन्होंने मुझे सवाल किए, ये तो नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा। नहीं नहीं, तो अपकमिंग में दिखा और खुल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? सर, एक हम लोग कोई सीरियस मैटर में मीटिंग क्रिएट किए, कोई कॉन्फ्रेंस, हम लोग कोई कॉन्फ्रेंस ऐसे आम तौर पर नहीं करना चाहते, हम लोग इमरजेंसी पे कॉल किए और मीटिंग क्रिएट किए, मगर एक बार सबमिट हो जाने के बाद 15 मिनट चले, 20 मिनट चले, 30 मिनट चले, उसके बाद वो नहीं खोलना चाहिए। मेरे साथ सुझाव यही है, आप एक बार बात कर सकते हैं टेक टीम के साथ। डेफिनेटली मैं बात करूंगा, लेकिन मेरे को क्या लग रहा है कि उन्होंने उस पे ऑलरेडी कुछ सेटिंग्स लगा दिया है कि अगर आप क्विक करते हैं तो वो कॉन्फ्रेंस क्लोज होने के बाद इतने टाइम तक वहां पे अपकमिंग में दिखाएगा। और उसके बाद जो जो हमारा नॉर्मल वेबिनार भी होता है, वैसे ही उसका भी सेटिंग वही है। तो देखता हूँ मैं। सर, ये सही नहीं है ना, क्योंकि हम लोग एक अच्छा प्रोडक्ट हम लोग एड ऑन किए, अगर वही पुराना हम लोग का कॉन्फ्रेंस का तरह ये भी किया जाए, तो हम लोग कुछ बदलाव लाए, वो बदलाव में ये शामिल नहीं हो पा रहा सर। नहीं, पहले तो आपने जो बोला क्विक कॉन्फ्रेंस सिर्फ अर्जेंट मीटिंग के लिए है, ये पॉइंट बराबर नहीं है। सर, इसीलिए तो गो लाइव किया गया, हम लोग यूं चुटकी में 1 मिनट में हम लोग मीटिंग क्रिएट करेंगे और इनवाइट करेंगे ईमेल के हाँ, माध्यम तो से, 1 मिनट में और हम लोग करेंगे ना, तो बैठेंगे। आपने तो बोल दिया कि अर्जेंट मीटिंग के लिए। यस। नहीं। तो एक बार सर करने का, वाइंड अप करने के बाद पुनः खोल जा रहा है, यहीं पर सर थोड़ा हमको हाँ, कुछ। वो तो मैं पूछ लूंगा, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है सर, एक बार टेक टीम से बात करिए सर, प्लीज। श्योर। ओके सर, थैंक यू सर। मैं अमरनाथ सेनापति, भद्रक, उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ सर। ओके ओके।
नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक सवाल मेरा भी है। कौन बोल रहा है पहले तो वो मेरे को ढूंढने दो। सोनी कुमारी, मेरा नाम सोनी कुमारी मिश्रा है। मैं मगध की धरती बिहार से बिलोंग करती हूँ। और मेरा एक सवाल है सर कि ऑन पैसिव आ रही है और इसके टूल्स और पिक्चर काफी लाजवाब है, काफी अपने आप में काफी बेहतर है और आने वाले समय में तो ये प्रोग्रेस कर ही रहा है। बट जो फाउंडर्स को सपने दिखाए जा रहे हैं वो कहाँ तक सच है? कि जो मिलियन और बिलियन में जो बातें की फाउंडर आपको क्या सपना दिखाया गया है पहले और क्या नहीं, जो मैं न्यूज में आ रहा है कि ये कंपनी आ रही है तो मतलब बिलियन में मिलियन में बातें होगी, तो ये कहाँ तक सच है? नहीं, आपको क्या लगता है पहले? मेरा व्यू पॉइंट से आप छोड़िए, तो ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मुझे तो ये रियल ही लग रहा है, बट मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। मेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ? ओके, यस सर, लीडर्स के बातों में सच्चाई ज्यादा होती है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। मेरे को मालूम नहीं हर एक के सपने क्या है, लेकिन मैं लाइक अगर ये यूनिकॉर्न कंपनी बन रही है तो डेफिनेटली आप नॉर्मल जो बिजनेस करते हो ऑनलाइन बिजनेस, उससे आप कंपेयर नहीं कर सकती। दूसरी चीज है कि ये सब बिजनेसेस है, ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन बिजनेस में बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है जो हमें अंदाजा भी नहीं है, हम कभी जाते भी नहीं है। गूगल कितना कमाता है, फेसबुक कितना कमाता है, ये आप अगर डीप में जाओगे, मैं खुद गया नहीं हूँ लेकिन मेरे को मालूम है कि बहुत कमाते हैं। तो बहुत पैसा बहुत है, ये डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ। नेक्स्ट, हमारे मल्टीपल सोर्सेस से वाली है। सबसे मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है कि हमारा खुद का डेटा सेंटर है, होने वाला है। डेटा सेंटर आप अगर आपको एक्चुअली पता ये नहीं करना है तो आप देखिए कि अमेजोन कहाँ से पैसा कमाता है। अगर वो ई बिजनेस से पैसा ज्यादा कमाता है या उसका वेब सर्विसेज से, आपको एस्टॉनिश होंगे कि उनका वेब सर्विसेज से ज्यादा है। तो जब ये डेटा सेंटर भी हमारा आएगा उधर से भी आएगा, तो डेफिनेटली इनकम का पोटेंशियल बहुत है यहाँ पे। और डेफिनेटली हम अर्ली अडॉप्टर्स हैं, तो हमारा यानी ड्रीम्स भी पूरे होंगे। लेकिन मे बी कई लोग ऐसे हैं कि ओके पहले महीने में मेरे सब ड्रीम्स पूरे होंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के हिसाब से चलेगा। लेकिन डेफिनेटली मेरे को लगता है कि क्योंकि ये एक डिसरप्टिव है, यूनिकॉर्न है, टेक्नोलॉजी है और इंटरनेट पे है और एज सर सचमुच देना चाहते हैं, तो आई एम श्योर कि इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है। आई होप सोनी जी आपका आंसर मिल गया। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने क्लियर कर दिए हैं। और जो मन में जो भी डाउट्स थे वो भी आई थिंक हो गया होगा बस सभी लोगों का। आप खुद से स्टडी करिए। नीरज बोलता है इसलिए मत ये करिए, आप खुद से स्टडी करिए। डेटा सेंटर से कितना इनकम आता है अमेजोन को, इससे कितना आता है, वो स्टडी करिए। आप खुद जब भी नॉलेजेबल बन जाओगे तो आपको खुद का वो आंसर आ जाएगा। लीडर क्या कभी कभी मोटिवेशन के लिए भी हाँ बहुत आता है बहुत आएगा बोल सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सोनी जी आप खुद स्टडी करिए। नॉट ओनली सोनी जी, मैं सबको बोल रहा हूँ। ये तो सच है सर कि इनकम बहुत ज्यादा है, बट फाउंडर्स को मिलेंगे कब तक, ये सच कहाँ तक है? फाउंडर्स को मिलेंगे यानी बेसिकली वही तो है। आप अगर अर्ली अडॉप्टर्स हो, फाउंडर्स हो, तो हम पार्टनर्स इन प्रॉफिट है, तो डेफिनेटली जो भी इनकम होंगी वो बांटेंगे। इसलिए मैं बोला कि सिस्टम को चलने दीजिए। कभी आप मेरे पास आंसर नहीं है,
कभी आएगा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टम से आएगा। जी थैंक यू सर, थैंक यू। तो नमस्ते नीरज सर, नमस्ते नीरज सर, एक मिनट सर, नमस्ते नीरज सर। मैं डॉक्टर पीके नवीन सर, मेरा एक अटपटा सा क्वेश्चन है सर, तो सॉरी सर, आपको बुरा ना लगे तो। सर आपने बोला था सर हम लोग ऑडी के शोरूम कुछ खाली करने वाले हैं सर, तो हम लोग का कब सौभाग्य प्राप्त होगा सर, कब तक सौभाग्य प्राप्त होगा सर कि ऑडी के शोरूम में हम लोग कदम रखेंगे सर? डॉक्टर पी नवीन, जो मैंने स्टेटमेंट बोला था ना, मैं अभी तक वो जी जी बिल्कुल पछता रहा सर। हूँ वो स्टेटमेंट से, क्योंकि उसको ना, वो स्टेटमेंट को ना इधर उधर किया गया था। तो पहले तो आई थिंक वो इवेंट हरीश शर्मा का इवेंट था मेरे हिसाब से। दूसरा, वहां पे ऑडी का जो बंदा है जो काम करता है वो उधर आया था, और वो फाउंडर था। और वो फाउंडर जब भी यानी कुछ बातें कर रहा था, तभी मैंने बोला था कि आपको ये ऑडी शोरूम में गाड़ियां रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो शोरूम खाली होंगी, यानी फाउंडर्स खरीदेंगे। डेफिनेटली तभी एटमॉस्फेयर एकदम हॉट था कि कभी लॉन्च होने वाला है, इसलिए वो डायलॉग था मेरा। लेकिन वो एक ही स्टेटमेंट था सर। डॉक्टर पी नवीन, अगर आपको और भी कोई डायलॉग मिला तो मेरे को बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से वही एक डायलॉग था, तो मैंने गलती एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए था, बहुत अर्ली बोला था। लेकिन मैं बोलता हूँ कि डेफिनेटली ऑडी या कोई भी गाड़ी आप खरीद सकोगे, लेकिन नॉट लाइक सिस्टम एक बार चलने दीजिए, उसके बाद थोड़े महीने के बाद आई एम श्योर कि आपको पता चल जाएगा कि कितना आ रहा है आपको। तो अभी हेलो नीरज सर, हेलो, थैंक यू सो मच सर, फॉर कमिंग। मेरे को वो जिन्होंने मेरे को सवाल पूछा उनको आंसर मिल गया है क्या? Hello sir, thank you so much for coming. First time on this platform, OP with Global Talent Show. Sir, Miss Niraj Dalvi sir, most welcome. I'm Dr. Mahesh Sharma और I'm your friend, और मैं बिहार गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं सर। आई हैव नो क्वेश्चन बिकॉज आई हैव डीपली स्टडी ऑन पैसिव एंड कंटिन्यू लर्निंग अबाउट इट, सो थैंक्स सर। तो नीरज डॉल्वी सर, एक क्वेश्चन है सर कि मेरे डायरेक्ट में एक जमुना प्रसाद सर हैं, जिनको हम मतलब वो दिसंबर में ही सर वो कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन लिया था सर, पर वो अभी भी पेंडिंग है सर। तो कब तक सर वो क्लियर होने की चांस है सर, क्योंकि हमने सपोर्ट को भी रेस किया था। पहले तो आपको इसका प्रोसीजर वही है कि दिसंबर में अगर आपने ओकनेक्ट का पैसा भरा है, कार्ड से भरा है अगर, तो पहले सब डिटेल्स भेजिए सपोर्ट को, यानी ईमेल एड्रेस भेजिए, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस भेजिए, बाद में ट्रांजैक्शन आईडी भेजिए बैंक का, उसका प्रूफ भेजिए, लाइक और जो वॉलेट है, वॉलेट का ट्रांजैक्शंस जहाँ पे वो पूरा स्टेटमेंट आता है वो सब भेजिए। OES में जाके उनके ये आप बेच सकते हो टिकट, और देखिए उनका रिप्लाई क्या आता है। अगर उनका रिप्लाई आता है कि हमारे पास आया ही नहीं, तो उसके बाद में आपको बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या इसका है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो हाँ नीरज सर, हेलो। हाँ बोलिए। छत्तीसगढ़ से साहब बोल रहा हूँ सर, विश्वनाथ साहब। बोलिए नमस्ते सर।
मैं नमस्ते बोल रहा सर। था सर, ये हमारा जो मर्चेंट पेमेंट जिसके पास अभी तक जो पेंडिंग है, हाँ क्या उसके प्रोसेस में कुछ क्लियरिटी हो रहा है सर? कुछ पेमेंट कंपनी को रिटर्न हो रहा है? सर, एक्चुअली ये जो सवाल आपने किया है उसको उसको मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ कि जी क्या आपको लगता है कि उसका आंसर मेरे पास रहेगा? नहीं सर, आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन क्या है कि आपको भाई जब मालूम तो रहता है ना, आप जब जाते हैं मीटिंग ट्रेनिंग वेबिनार में, तो क्या है वहां पर जाते हैं सर के मीटिंग में भी जाते हैं तो कुछ तो आइडिया होगा। वहां पर जाते हैं सर के मीटिंग में भी जाते हैं तो कुछ तो आइडिया होगा ना सर। ओके, तो और वही आपकी गलतफहमी है कि जी मैं, देखो होता क्या है मालूम है, मैं आपको ये हमने बार 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 क्लियर किया है, तो भी आपको भरोसा नहीं होता है, तो भी मैं ये क्लियर करता रहूंगा। कोई भी मीटिंग जो होती है, मे बी ओपी 360 में होती है, कभी कभी एज सर बीच में ही हमें बुला देते हैं, अटेंडी में देख लेते हैं, और कभी कभी बुलाते हैं और हमें जाना पड़ता है। कभी कभी जब भी ऑफिशियल वेबिनार होता था तभी हमें लिंक आती थी, तभी हमें बुलाया जाता था डायरेक्ट लिंक से। उसके अलावा हमारा, एटलीस्ट मेरा इंटरेक्शन एज सर से नहीं है। व्हाट्सएप में कभी कभी वो मोटिवेशनल मैसेज भेजते हैं, लाइक यानी उन्होंने लीडर्स थोड़े फिक्स किए हैं, उनको सबको मोटिवेशनल मैसेज जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपको लगता है कि अरे हमारी कोई प्राइवेट मीटिंग होती रहेंगी या कुछ वो बताते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको मैं भी आप जैसा ही फाउंडर हूँ, ओनली डिफरेंस है कि वो मेरे को बुलाते हैं, और ऐसे ही मैं गुस्मिंदर जैसे उनको भी ये, लेकिन गुस्मिंदर से थोड़ी कभी कभी बातें होती है, और वो भी इसके बारे में नहीं होती, जनरल कभी कभी होती है। जी सर। और ये अपन ना मई, जैसे 31 मई तक हमारा जैसे कमिंग सून में वो वेरीफाई जो बोल रहे हैं, कई लीडर्स ग्रुप में बने डालते हैं तो कमिंग सून बोलते हैं, तो क्या ये वो वेरीफाई हमको अबाउट अगर मई में मिल सकता है क्या सर? ये तो गैस कर पहले तो मई में आएगा, ये किसने बोला है? नहीं, कई ग्रुप में ऐसा लिख देते हैं ना सर, कई कई ग्रुप में कि मई में एडमिट 15 मई तक ऐसा आएंगे, और मैंने बोलते हैं कि ये कमिंग सून, वेरी कमिंग सून, वेरी कमिंग सून लिखते हैं ग्रुप में। तो वही हम तो है ना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आ रहा है, कि ऐसा कुछ है, पॉसिबल है क्या? सबसे बेस्ट मैं बोलूं, आपको गो विद द जी फ्लो करना है। जैसा ये यूट्यूब वाला, वो यूट्यूब वाला क्या बोलते हैं वो जाने दीजिए, एज सर क्या बोलते हैं वो देखिए, और डेफिनेटली नेक्स्ट मीटिंग पे कंसंट्रेट कीजिए। तो वो एक्सपेक्टेंसी से मत जाइए कि ये होगा 15 मई को, ये होगा। जब भी होगा तभी वो बताएंगे या नोटिफिकेशन आएगा। ये मैं आपको 5 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। आपके यानी आप अगर वैसा गो विद द फ्लो जाते हैं तो आपका यानी मन शांत रहेगा, आपका शांत रहेगा, आपके टीम का शांत रहेगा। नहीं तो क्या होता है, ये बोला है 15 मिड में यानी 15, आप एक्सपेक्ट करते हो कि 15 मई को कुछ ना कुछ हलचल होगी, और 15 मई को अगर कुछ हलचल नहीं होती हो तो सबसे डिससेटिस्फाइड पर्सन आप होते हैं, आपकी टीम होती है। जो रिक्वायर्ड नहीं है, खाली फिली हम टेंशन लेते हैं। वो पहले तो हमें अपने बिजनेस पे पूरा 100% भरोसा होना चाहिए, नंबर एक चीज, और हमें सपोर्ट करना है। अब लाइक वो काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, वो जब भी रेडी होगा वो आएंगे, बताएंगे। वो ओपी 360 में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो भी ठीक है। जब भी आएंगे वो बताएंगे, हमारे लिए काम कर रहे हैं, डेफिनेटली जब भी कंप्लीट होगा जब भी बताएंगे, एंड तभी बिजनेस निकल पड़ेगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। जी सर, जी सर। जैसे अभी हमारे एस सर उस समय बोले थे कि 2023 हमारा वो समय डिलीवरी वर्ष बोला गया था, ये 2024 हमारा
2024 जो है वर्ष है सर, ये आने वाले समय के लिए हमारा जो पेमेंट जो जिनके बैलेंस है, मतलब वो जो मान के चलिए सीधा सीधा कहे तो हमारा जो हार्वेस्टिंग ईयर है, विड्रॉ, हार्वेस्टिंग ईयर। हाँ माने तो फसल काटने का वर्ष जैसे 2024 में बोला, अभी आज सर ने लिखे थे बैक ऑफिस में, तो वो 2024 में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं सर कि फसल काटने का समय हमारा आ सकता है 2024 तक? फसल काटने का यानी समझा नहीं मेरे को। जैसे हमारे डिलीवरी वर्ष 2023 में बोले थे सर, तो उसको डिलीवरी वर्ष उस समय उन्होंने कहा था, और नहीं, अभी मैं हमारा 2000 अभी भी बोलता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं प्रॉब्लम है, इतने प्रॉब्लम्स नहीं है। हमारा प्लीज समझिए, हमारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है पेमेंट। अगर वो ही नहीं आपका बराबर नहीं चल रहा तो पूरा वो सिस्टम डाउन हो सकता है। इसलिए वो टाइम ले रहे हैं, सब वो क्लियर कर रहे हैं, और जब भी वो कंप्लीट होगा वो आएंगे। उसके लिए कितना टाइम लगता है वो उनको ही मालूम है, लेकिन अगर आप 2024 तक होगा क्या, तो मेरा खुद का अनुमान है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू नीरज सर, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको बताना चाहता, अरुण धमीजा जी प्लीज आप आए यहाँ पर। नीरज सर बहुत समय से अवेलेबल हैं। प्लीज अरुण जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो नीरज सर का स्वागत करें। नीरज सर आए हुए हैं और बहुत शानदार तरीके से सभी पार्टिसिपेट का जवाब दे रहे हैं और बहुत सही वे में चीजों को बता रहे हैं, क्योंकि जो चीजें अभी हमारे सभी लीडर्स, सभी पार्टिसिपेट, सभी फाउंडर्स साथीगण पूछ रहे हैं। नीरज सर का सीधा सा मंतव्य है कि प्लीज लर्निंग पे फोकस करिए, एड ऑन रहिए बैक ऑफिस के साथ, और कहते हैं ना आत्मनिर्भर डिजिटल कंपनियां, उनका स्ट्रेंथ क्या होता है वो देखिए। तो अरुण सर आइए सर, वेलकम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल अरुण धमेजा सर जी तो आए सर, और सर नीरज डॉल्बी सर भी आए हुए हैं। तो हम अरुण धमेजा सर को कहना चाहेंगे कि बेसब्री से था जिनका इंतजार, बेसब्री से था जिनका इंतजार, आज आए इस महफिल में वो मेहमान, जिनके विचार भुला देते हैं सारे गम, उनको करता हूँ स्नेह भाव से वेलकम। तो मोस्ट वेलकम अरुण धमेजा सर, मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार सभी को, नमस्कार आए हुए तमाम सभी दोस्तों को, मेहमानों को नमस्कार। नीरज सर थैंक यू सो मच, आप आज आए इस मंच पर और आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि हमेशा से ही मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम नीरज सर ही थे जिनसे मुझे समझने का मौका मिला कि ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव में किस तरह से हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सब चीजें हमें अक्सर सीखने को मिली हैं और आज भी यही है टाइम कि हमें सीखना है, बस सीखना है और हमारा यही फर्ज है। और नीरज सर अभी बात हो रही थी, जैसा कि मैं उस इवेंट में था जिस समय वो ऑडी गाड़ी का जो आ रहा है, आपने बोला कि वो मेरे से गलती से कहा गया, लेकिन सर मैं इसमें गलती नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो उस वक्त वो जो वहां कोई उसका मैनेजर था आउटलेट का या जो भी वहां पे काम करता था, तो अचानक से किसी के भी मन में निकल जाती है। बड़ा भाई छोटे को बोल सकता है, एक पिता अपने पुत्र को बोल सकता है कि ये देखिए ओडी इस तरह से आप काम करोगे, मेहनत करोगे, आपकी जीवन में ऑन पैसिव है तो आप ओडी जैसे शोरूम को खाली कर देंगे। इतनी गाड़ियां नहीं होंगी जितने हमारे पास फाउंडर्स हैं, जितने हम गाड़ी, तो ये होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है।
बिल्कुल कंटिन्यू होने दीजिए, एक बार ऑन पैसिव को अपनी राह पे चलने दीजिए। जैसे ही वो स्टार्ट होगा, एक दिन सभी के सपने पूरे होंगे, हर तरह से सपने वो पूरे होंगे। तो नीरज सर ने हमें फ्यूचर बताया, ये नहीं बोला कि आप घर जाएं तो अब आप बस गाड़ी लेने वाले हो जाएंगे, आप नेक्स्ट मंथ गाड़ी लेने वाले हो जाएंगे, आप 3 मंथ्स बाद गाड़ी लेने वाले हो जाएंगे। उन्होंने यही बताया कि आप ऑन पैसिव में बने रहिए, सच्चे मन से बने रहिए, तो आपको एक दिन जरूर गाड़ी ओडी क्या, दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, आप कोई भी गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन ये कब होगा जब ऑन पैसिव हमारे बीच में हमारी पूरी तरह से आ जाएगा और हम लोग इसके साथ बने रहेंगे। तो बने तभी रहेंगे जब सच्ची लगन के साथ इसको समझेंगे, ना कि इधर उधर की बातें करेंगे। बस विश्वास करना है हमें अपने रब पर, हमारे एस सर पर, और हमारे नीरज सर, ढिल्लन सर जितना भी हमें समझाते हैं, उन बातों को हमें समझना है, सीखना है। और आज मेरी तबीयत नासाज है तो मैं गाना तो नहीं गाऊंगा।